Hello students, so today we will start a new chapter, that is seeds and seeds. So in this chapter we will study about the germination process. I think so this you have done in your 4th standard also, but what is all in this chapter in your 5th standard we will read it out first. Gopal was sitting for his Mausi's family to visit them. तो गोपाल जो बच्चा है वो अपनी मासी जो उनके घर में आने वाली है उसका इंतज़ार कर रहा था. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़. तो वो फैमिली कब आने वाली है? अगले दिन वो आने वाले हैं. क्यों? क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं या उनकी छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां बिताने के लिए गोपाल के घर आने वाले हैं. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि अब जब मेरी मासी आ जाएंगे तो हम क्या क्या मस्ती करेंगे, क्या क्या खाएंगे, अच्छा अच्छा खाने बनेगा क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. उसी वक्त जब वो सोच रहा था तब उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ लगाई, बोला, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. ठीक है, तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा सोने से पहले आप 2 कटोरी, 2 बाउल्स का मतलब कटोरी से है, 2 कटोरी जो है चने, ब्लैक चने जो हैं वो आप पानी में भिगो देना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. ये बोल करके वो चली और वो कहाँ जा रही थी? वो गोपाल की बुआ के घर जा रहे थे एंड वो उन्होंने कब वापस आना था? इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है बेटा, as he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? तो जब वो भिगो रहा था चने को तब उसको लगा कि जो मैं 2 कटोरी भिगो रहा हूँ, क्या वो 8 पर्सनस के लिए पूरे हो जाएंगे? सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो इसलिए उसने क्या किया? 2 और कटोरी पानी में डाल दिए. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing. तो जब मम्मा मॉर्निंग में वापस आए तो उसने देखा कि जिस बाउल में उसने भिगोया है, जिस डोंगे में उसने भिगोया था, वो ओवरफ्लो कर रहा था. क्या? चने उससे बाहर को निकल रहे थे. How much did you soak? asked his mother. How did that happen? wondered Gopal. तो उसकी मम्मा ने गोपाल से पूछा कि तुमने कितने ज़्यादा चने भिगो दिए? और ये देख करके कि चने जो हैं वो बाउल से बाहर निकल रहे हैं, उस यूटेंसिल से बाहर निकल रहे हैं जिसमें उसने भिगोए हैं, वो तो वंडर कर रहा था, वो आश्चर्य में था कि ये कैसे हो गया. नेक्स्ट है बेटे, यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड. तो उसकी मम्मा ने बोला कि यू सोक टू मच मतलब बहुत ज़्यादा आपने भिगो दिए हैं. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. तो उसने बोला मम्मा ने कि मैं आधे तो बना लूँगी खाने के लिए जो बनानी है और बाकी जो है मैं स्प्राउट के लिए छोड़ दूँगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं स्प्राउट्स बना करके मैं आपकी आंटी को दे दूँगी क्योंकि डॉक्टर ने आंटी को स्प्राउट्स खाने के लिए बोला हुआ है. मदर सेड. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. और फिर उसने जैसे बोला वैसे किया कि उसने आधे चने की खाना बना लिया, सब्जी बना ली और बाकी आधों को स्प्राउट्स के लिए एक वेट क्लॉथ में बांध करके लटका दिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन. तो अभी तक आपने समझा कि मम्मा ने गोपाल को बोला था 2 कटोरी सोक करने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि 2 कटोरी कम हो जाएंगे इसलिए उसने 4 कटोरीज डाल दी, मतलब 2 और डाल दी. उसकी वजह से वो सारे चने जो है ओवरफ्लो हो गए. तो फाइनली मम्मा ने डिसाइड किया कि मैं हाफ जो है उसकी सब्जी बना लेती हूँ और हाफ जो है हम स्प्राउट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं. अब बेटा स्प्राउट्स क्या होते हैं? दे आर द जर्मिनेटिंग. एक तरीके से जब कोई सीड जर्मिनेट करने शुरू कर देती है, उगने शुरू कर देती है, तब हम उसको बोलते हैं स्प्राउट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोक की जाती हैं और क्यों सोक करते हैं उनको. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो एक तो चना, जैसे कि इसमें बताया है, चना है या मूंग दाल है, इसको भिगो करके खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स. दूसरी और क्या चीज़ होती है? दैट इज़
पी, जो ड्राई पी होते हैं, मटर जो होते हैं ना सूखे वाले, उनको भी भिगो कर खाते हैं। राजमा मम्मा बनाने से पहले भिगोती हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं। और भी होते हैं, जैसे आपकी सोयाबीन्स हो गई, कुछ पल्सेस जो हैं, जैसे अभी आपने पिछले लेसन में पढ़ा, जब हमें बड़ियाँ बनानी है, पापड़ बनाना है, तो उड़द दाल को जो था हमने क्या किया था, सो पहले भिगोया, उसके बाद उसको पीसा था, तो उसके उनको भी हम भिगोते हैं। देन कई बार जो है राइस है, पल्सेस हैं, उनको भिगो कर के रखते हैं, उसके बाद उनकी कुकिंग करते हैं। ये तो हमने लिख दिया किन किन को हम करते हैं, जैसे राइस भी लिख देते हैं, पल्सेस और वैरायटी ऑफ पल्सेस भी लिख देते हैं, उनको हम सोक करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दैट इज कि अगर हम इनको सोक करते हैं तो क्यों करते हैं। वाई का रीज़न ये है कि सोकिंग की वजह से क्या होता है, ये जो सीड्स होती हैं, जो भी हम चने या मूंग की किसी की भी बात कर रहे हैं, ये क्या होती हैं, स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, ये ईटेबल, जो खाने के लिए हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं, इसीलिए तो स्प्राउट्स खाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हेल्दी। और राइस, पल्सेस, जो चावल दाल, इसको अगर भिगोती है मम्मा या भिगो करके हम रखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है कि कुकिंग में जो हमारा टाइम है वो कम लगता है। वो पहले से ही सॉफ्ट हो चुकी होगी, स्वेलिंग हो चुकी होगी, फूल चुकी होगी, तो वो जल्दी से कुक हो जाता है, इसलिए हम इसको भिगो करके खाने में यूज़ करते हैं अपने घरों में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? तो आपसे पूछा गया है कि आप अपने घर में कौन से स्प्राउट्स खाते हो, उनको कैसे स्प्राउट बनाते हो और उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया कि ये जो चना, मूंग, इन सबको इनको ही हम स्प्राउट्स की फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, चना हो गया, मूंग हो गया, इनकी स्प्राउट्स की फॉर्म में खाया जाता है। और अब इनको कैसे स्प्राउट्स बनाया जाता है, तो हम इनको क्या करते हैं, फर्स्ट दे आर सोक्ड। इनके लिए हम क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं हम इनको, दे आर फर्स्ट सोक्ड इन वाटर। ठीक है, सोक्ड का मतलब ही अपने आप में भिगोना होता है, तो हम इसमें लिखेंगे दे आर सोक्ड इन वाटर, उससे वो क्या होंगे, स्प्राउट्स बनेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप गीले कपड़े में बांध के भी रखोगे तब भी स्प्राउट्स बन जाते हैं। और उसके आगे आपसे पूछा है कि ये सब कितना टाइम लेता है, तो 1 या 2 दिन। ठीक है, या मैक्सिमम 3 डेज में वो जो है स्प्राउट्स जो है आपके बाहर निकल जाते हैं। तो हम क्या, 1 दिन का मतलब हो गया हमारा 24 आवर्स। ठीक है, 24 या 2 दिन हो गया 48 आवर्स। इस सब में हमारा जो है स्प्राउट्स बन जाते हैं। ठीक है, 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स में हमारे स्प्राउट्स बन जाते हैं। इनका क्या मतलब होता है, आवर्स अगर हम बोल रहे हैं तो कह लो कि 1 या 2 दिन में हमारे स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड वन, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या कभी डॉक्टर ने या किसी और ने आपको कभी स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, और बोला है तो वाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस। पहली बात, यस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्प्राउट्स के लिए तो हमें डॉक्टर भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज, यस कहते हैं बिकॉज, रीज़न क्या है खाने के लिए क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हेल्दी, दीज आर वेरी हेल्दी। ठीक है, ये खाने के लिए हेल्दी होते हैं, इसलिए हमारे पेरेंट्स या डॉक्टर हमें ये खाने के लिए एडवाइस करते हैं। टॉपिक लिया था दैट वाज सीड्स एंड सीड्स, और उसका हमने थोड़ा सा पार्ट कर लिया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। फर्स्ट वी विल रीड इट आउट, that is, do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. तो 4th स्टैंडर्ड में आपने ये कोई एक्टिविटी रिलेटेड टू सीड्स की होगी। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले कहा गया है टेक सम चना एंड 3 balls। आपने चने लेने, चने मीन्स ब्लैक ग्राम्स, और उसको क्या और क्या चाहिए, 3 बाउल्स, 3 कटोरे हमें चाहिए। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विथ वाटर। तो पहले बाउल में आपने क्या किया, 5 चने डाले और उसको पूरा पानी से भर दिया। सेकंड में आपने क्या किया, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ
and some cotton wool in second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that cotton wool and cloth remains wet. दूसरे वाले में आपने क्या किया कि बाउल लिया, उसमें आपने डैम्प क्लॉथ का मतलब होता है थोड़ा सा गीला कपड़ा रखा, उसके ऊपर कॉटन रखी, और सिमिलरली जैसे फर्स्ट बाउल में 5 चने रखे थे वैसे सेकंड बाउल में भी आपने 5 चने रखे। और किस चीज़ का ध्यान देना है कि कॉटन या क्लॉथ जो भी आपने रख रखा है उसको थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए। पहले वाला में हमने पूरा पानी में डुबो दिया था, सेकेंड वाले में सिर्फ थोड़ा पानी उसमें होना चाहिए। नाउ द थर्ड वन, दैट इज put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. पर तीसरे वाले में आपने क्या किया, चने तो रखे थर्ड बाउल में, पर उसमें ना ही आपने बहुत ज़्यादा पानी डाला और ना ही आपने उसमें कोई गीला कपड़ा या कॉटन का यूज़ किया। सिर्फ बाउल में आपने 5 चने डाल दिया और तीनों बाउल्स को कवर करके रख दिया। अब उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि हमें नोट करना है क्या, अब हमने ऑब्जर्व करना है आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस। फिर 2 दिनों बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले जो है इन्होंने कुछ चेंजेस बता रखे हैं। पहला क्या है, आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स मिल रही। तो पहले वाले में क्या डाला था, सिर्फ सीड्स डाली थी और बहुत ज़्यादा पानी डाला था तो उनको एयर नहीं मिल रही है, ठीक है, नो लिखा हुआ है। सेकेंड बाउल में हमने क्या किया था, 5 चने डाले थे और लेकिन थोड़ा गीला जो क्लॉथ था या कॉटन थी तो उसको एयर भी मिल रही थी। और थर्ड वाले में एयर ही एयर थी, उसमें पानी तो डाला ही नहीं था, इसलिए थर्ड वाले में एयर है। यहाँ पे पूछा था क्या किसको एयर मिल रही है तो वो हमने आंसर कर दिया। उसका नेक्स्ट पार्ट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। अब हमें बताना है कि सीड्स में वाटर किसको मिल, देखो पहले वाले में पूरी की पूरी सीड्स को वाटर मिल रहा है तो इसमें लिखेंगे यस। सेकंड वाले में भी हमने थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल, एक तरीके से कॉटन को गीला रखने के लिए बोला गया तो यस। और इस वाले में थर्ड वाले में हमने पानी यूज़ नहीं किया था तो नो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट चेंजेस डिड यू सी, तो आपने क्या चेंजेस देखे। जिसमें आपने फर्स्ट बाउल में आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल रखा था तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पानी डाला उसमें वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, द सीड्स विल स्वेल। अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है, दैट इज जो सेकंड बाउल है आपका, उसमें आपने क्या करना है, उसके जो स्प्राउट्स हैं उसमें क्या था, सिर्फ पानी डाला था लेकिन थोड़ा पानी डाला था, इसलिए क्या होगा वहाँ पे वो स्प्राउट्स शुरू हो जाएंगे, SPROUT, थोड़े थोड़े हमें स्प्राउट्स नज़र आएंगे बिकॉज इस वाले सेकंड वाले में हमने क्या किया था, पानी तो डाला था बट उनको पानी में पूरी तरह से डुबाया नहीं था तो वो थोड़े थोड़े स्वेलिंग के साथ साथ उनमें स्प्राउट शुरू हो जाएंगे। और जो थर्ड वाला था जिसमें हमने ना पानी यूज़ किया है और ना ही गीला कपड़ा, उसमें सिर्फ एयर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो हम लिख देंगे नो चेंज, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमारी हो गई तीनों की ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो आपसे पूछा कि सीड्स ने स्प्राउट किया या नहीं किया। अब इसमें स्वेलिंग तो होगी इन योर फर्स्ट वन, पर सीड्स ने स्प्राउट नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, इसलिए वो फूल तो गई लेकिन उसमें स्प्राउटिंग नहीं हुई, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाले में, तो देखो हमने इससे पहले वाले में ही आंसर बता दिया था आपका कि उसमें स्प्राउटिंग हो गई थी, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे यस स्प्राउटिंग हुई, यस स्प्राउटिंग हुई। और जो हमारा थर्ड वाला है जिसमें हमने ना पानी डाला था ना ही गीला कपड़ा डाला था, उसमें भी स्प्राउट्स नहीं बने होंगे। तो सिर्फ हमने क्या नोटिस किया कि पूरे के पूरे एक्टिविटी में जो फर्स्ट वाला था हमारा बाउल जिसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ था उसमें स्वेलिंग तो हुई लेकिन स्प्राउटिंग नहीं हुई। सेकंड बाउल में जिसमें हमने गीला कपड़ा यूज़ किया था उसको एयर भी मिली, पानी भी मिला, तो उसमें स्प्राउट्स भी बने और ऑब्वियसली उसने पूरी तरह से ग्रो किया। और थर्ड बाउल में जिसमें हमने पानी नहीं दिया था, गीला कपड़ा भी यूज़ नहीं किया, तो उसमें ना ही तो स्वेलिंग हुई, ना कोई चेंज दिखा, ना ही स्प्राउटिंग हुई। क्लियर दिस मच। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट वन, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर।
बाउल। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, किस बाउल में हमें स्प्राउटिंग नजर आई, तो हम कहेंगे वी ऑब्जर्व स्प्राउटिंग इन बाउल 2। ठीक है, इन बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ एयर वाटर, उसको दोनों चीज़ें मिली थी, पानी भी मिला और एयर भी मिली, इस वजह से उसमें स्प्राउटिंग हुई। वेयरएज जो फर्स्ट बाउल था उसको बहुत ज़्यादा पानी मिला लेकिन उसमें यहाँ पे एयर नहीं मिली। तो थर्ड वाला जो था उसको ना ही तो एयर मिली और ना ही वाटर मिला, इसलिए वो उसने ग्रो नहीं किया। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर हमें ग्रो करना है या सीड्स को ग्रो करना है, किसी भी चीज़ की जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्टली एयर एंड वाटर ऑल्सो, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। एयर, वाटर एंड वार्मथ भी होता है, वार्मथ। ठीक है, वार्मथ इसलिए कि जैसे फर्स्ट वाले में उसको इतना ज़्यादा पानी मिल गया था कि उसमें एयर ही नहीं आ पाए, इसलिए जो है उसमें ग्रो नहीं हुआ। ठीक है, और जो ये जो सेकंड वाला है उसको तीनों कंडीशंस या जो यहाँ पे जो हमने पढ़ा दैट इज़ मेनली एयर एंड वाटर, उसको दोनों मिले इसलिए वो ग्रो कर गई। तो मेन चीज़ जो हमें जर्मिनेशन के लिए चाहिए दैट इज़ एयर एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम क्लॉथ। तो उसकी मम्मा ने क्यों उसको डैम क्लॉथ में बांधा था, ताकि ये जो दो कंडीशंस हैं दैट इज एयर एंड वाटर वो फुलफिल हो जाएं, सो दैट द सीड्स गेट्स सफिशिएंट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ proper amount of air and water। ठीक है, ये क्यों किया था, why did the mother to get so that the seeds get proper amount of water and air। क्लियर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ताकि उनको पूरा सही से मिले इसलिए वो सीड्स उसमें ग्रो करती हैं। फॉर नाउ इट्स sufficient for you, just go through it and try to remember the main points that are there in this topic, that is what are the things necessary for germination of a seed।